बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 4 अक्टूबर पीर के रोज़ पूरी दुनिया में 6 घंटों के लिए फ़ेसबुक की सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। इसकी असल वजह क्या है ये आपको बताएंगे। इसके साथ आपको तफसील से ये भी बताएंगे कि कैसे चंद अफराद पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जब चाहेंगे पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील कर देंगे, हमारी लगामें खींच देंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि फ़ेसबुक की साबिक मुलाजमा एक्स एम्प्लॉई फ्रांसिस हॉगन ने क्या इंटरव्यू दिया और कैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी और हमें कैसे मुहतात रहना होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप इन पॉइंट्स को समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि हमारी सोच हमारी नहीं है। ये लोग हमें अपने नज़रिए पे चला रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये मैसेज पहुंच सके और अक्रॉस द ग्लोब बाहर की दुनिया में भी जो हमारे प्यारे बैठे हैं वो भी इस सोच को समझ सकें कि हम कंट्रोल हो रहे हैं। अब शुरू करते हैं कि आपको वजह बता देते हैं जो ये दिखा रहे हैं कि फ़ेसबुक क्यों डाउन हुआ, इंस्टाग्राम क्यों डाउन हुआ, व्हाट्सएप क्यों बैठ गया। ये लोग ये कह रहे हैं जी, सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा ताकि तमाम लोग समझ सकें कि जी हमारे सर्वर्स बैठ गए थे कि जो राउटर्स हैं उनकी तरतीब को हमने चेंज किया जिसकी वजह से सिस्टम बैठ गया और हमें उसको ठीक करने में 6 घंटे लग गए। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। 6 घंटे इनकी सर्विस बैठ गई और दिखाया ये जा रहा है, बहुत तकलीफ़ का इजहार किया जा रहा है कि जो फेसबुक का मालिक है मार्क ज़करबर्ग, उसको 6 अरब $US का लॉस हो गया। ठीक है जी, जो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तकरीबन 900 अरब रुपया बनता है। हमें ये दिखाया जा रहा है, साथ हमें ये दिखाया जा रहा है कि इन 6 घंटों के अंदर फेसबुक के जो स्टॉक मार्केट के शेयर हैं वो 4.9%, 4.9% गिर गए। बहुत ज़्यादा ना वो तकलीफ़ ज़ाहिर की जा रही है कि इन भाई साहब को इतना नुकसान हो गया। ये चौथे से 5वें नंबर पे चलेंगे। दुनिया के जो अमीर तरीन लोगों की लिस्ट है उसमें ये चौथे नंबर पे थे, अब ये 5वें पे चले गए हैं और बिल गेट्स चौथे नंबर पे आ गया है। ये 5वें नंबर पे जाने के बाद इसको 6 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने के बाद भी अभी जो इसकी नेट वर्थ है वो 121.6 अरब अमेरिकी डॉलर हैं। जो इसको स्टॉक में नुकसान हुआ है वो ये फिर उठा लेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा धंधा है कि ये जब चाहते हैं स्टॉक को गिरा देते हैं, जब चाहते हैं ये स्टॉक को उठा लेते हैं। आप शेयर परचेज़ करते हैं, स्टॉक ये लोग गिरा देते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है, ये फिर उसको उठा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा है और तभी बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बैठ के देखते रहते हैं कि नीचे आ गया, ऊपर हो गया, ऊपर जाता है खुशी होती है, नीचे जाता है तो तकलीफ़ हो जाती है। बहरहाल अब इसमें जो पॉइंट मिस हो रहा है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं डाली जा रही है, ना किसी की तवज्जो मरकूज़ करवाई जा रही है। देखिए, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग कारोबार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, दूसरों की तस्वीरों को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, बल्कि ड्रामेटिकली चेंज आया है कि कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अब आप जानते हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर लोग कारोबार करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं, वहाँ से लोग ख़रीदते हैं। बाहर जाना अब लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, टाइम की भी किल्लत है। दूसरा इन्होंने लत लगा दी है कि मोबाइल खोलो, वहाँ से अपना कहते हैं जो आप चीज़ चाहते हो, कपड़ा चाहते हो, खाना चाहते हो, दवाई चाहते हो, जो चाहते हो वो ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपके डोर स्टेप पे घर आपको डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है जी, इन्होंने ये चेंज किया। अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा कि देखें, कुछ अर्सा पहले कोरोना आता है, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आता है और पूरी दुनिया का निज़ाम ये ऑनलाइन शिफ्ट कर देते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी लगामें इनके हाथ में हैं, ये जब चाहेंगे उन लगामों को खींच देंगे। हमारी डोरों को ये लोग हिला रहे हैं, हमारे दिमागों को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चंद लोग हैं, अगर आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसको अगर हम कहें कि बिग टेक, वो 5 कंपनीज़ हैं। अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है और फेसबुक है। तो ये जब चाहेंगे उसको चेंज कर देंगे। अब हुआ क्या, कोरोना आया, आप लोग इसके आई विटनेस हैं, एनी शाहिद हैं। इससे पहले हम लोग पसंद करते थे कि जी बाहर जाएंगे मार्केट में तो परचेजिंग करेंगे, खाना बाहर जाके खाएंगे, शॉपिंग बाहर जाके करेंगे, दवाइयाँ बाहर जाके लेंगे।
कोरोना आया और पूरी दुनिया का निज़ाम एकदम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। जो लोग नहीं भी पसंद करते थे ऑनलाइन को, डरते थे, कहते थे कि यार फ्रॉड होता है, आप ऑर्डर कुछ करते हैं आता कुछ है, उनको भी मजबूर कर दिया क्योंकि पाबंदियां लग गई कि जी मार्केटें बंद रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो क्या हुआ, जो लोग नहीं भी पसंद करते थे उन्होंने भी घर बैठ के आपकी ग्रोसरीज ऑनलाइन होना शुरू हो गई, आपकी तालीम ऑनलाइन होगी, आपकी हेल्थ ऑनलाइन होगी, दवाइयाँ आपको घर बैठ के आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं हो रही? ठीक है जी, पूरी दुनिया को ले गए ये अचानक ऑनलाइन। और क्या हुआ, जो ऑनलाइन चला रहे हैं, जो उनके ऑनलाइन के पापा हैं फेसबुक, उसने हमें झटका दे दिया सिर्फ 6 घंटों का। अभी सिर्फ 6 घंटों का झटका दिया तो हम सबको कब्ज़ हो गई। तो रात को मुझे भी टेलीफोन आए, हम राब्ते में थे अपने प्यारों के साथ, तो सुनने में ये आया, हमारे से भी जब गप लगी कि क्या सीन है कि भाई अपना ना फेसबुक चल रहा, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, क्या सीन है कि कहीं गवर्नमेंट तो नहीं टॉपल हो गई, गवर्नमेंट तो नहीं गिर गई है, या कहीं पे कोई हमारी लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई। क्योंकि ये एक आम प्रैक्टिस रही है माजी के अंदर कि जब टीवी बंद कर दिया जाता है या पूरे मुल्क की लाइट को बंद कर दिया जाता है तो या तो गवर्नमेंट गिरती है या कहीं पर हमारी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन जब हमने देखा कि गूगल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये 3 ऐप्स जो हैं डाउन हो गई हैं, तो थोड़ा हौसला हुआ। लेकिन एक और चीज़ सामने आई कि हम नशई हो चुके हुए हैं कि 6 घंटे नहीं हमसे निकले, 6 घंटों के अंदर हकीकतन हमें कब्ज़ हो गई। और वो कब्ज़ कब टूटी, जब ये ऐप्स रीस्टोर हुई हैं, जब ये सर्विस बहाल हुई है। सर्विस बहाल होने के बाद मार्क जुकरबर्ग अंकल सामने आते हैं, एक मैसेज लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल हो गई हैं और जो सर्विस में खलल आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि आप लोग फेसबुक और हमारी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं अपने प्यारों से राब्ते में रहने के लिए। ये उन्होंने मैसेज किया। इसके बाद लोगों ने स्टेटसेस लगाए कि जी व्हाट्सएप भी अपना सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम लिंक भी डाउन आ रहा है, फेसबुक में भी अपना गड़बड़ हो रही है। तो इन्होंने वो विद इन 9 आवर्स उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अब आप मज़े की बात देखिए कि बड़ी सादी सी बात है, बच्चे को पता है कि अगर आपने कोई चीज़ को बेहतर करना होता है तो आप देखते हैं कि यार इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा, कि अगर मैं इसको एकदम अपना क्या कहते हैं तब्दील करूँगा तो कहीं निज़ाम का पट्टा तो नहीं बैठ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आप उसको बाई पार्ट्स कर लेते हैं। जैसे हमारे मुल्क के अंदर भी होता है कि जी अगर तरबेला या मंगला को ये ठीक कर रहे होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि जी इतने इलाके में बिजली नहीं होगी, इतने में नहीं होगी, इस तरह होता है। तो भाई अगर तुम लोगों ने राउटर्स की तरतीब को आगे पीछे करना था, चेंज करना था, तो उसको बंदे के पुत्रों की तरह कर देते। ये क्या आपने किया कि पूरी दुनिया को झटका दे दिया, पूरी दुनिया का निज़ाम हिल के रह गया। तो अब ये भी हमें बताएं कि मार्क ज़करबर्ग के अलावा जो पूरी दुनिया ऑनलाइन कारोबार करती है, सिर्फ इन 3 प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो उनको कितना नुकसान हुआ है। देखिए 8 अरब की आबादी है दुनिया की, 3 अरब यूज़र है सिर्फ फेसबुक का। तो ये कल को अगर कह देते हैं कि जी हम बंद कर रहे हैं, फेसबुक भी मैंने बंद कर दिया, इंस्टा भी और व्हाट्सएप भी, फिर क्या होगा? कितने लोग हमारे बेरोज़गार हो जाएंगे पूरी दुनिया से। पहले ये लेके गए ऑनलाइन हमें, जब हमें ऑनलाइन का नशा लगा दिया, टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, लत लगा दी है, तो फिर अगर ये कल को कह देंगे कि हमने ये बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? दुनिया का निज़ाम ही बदल दिया ना। तो ये ग्रेट गेम है। अब इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी सोच भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? देखें, हम अपना जब भी कोई ऐप यूज़ करते हैं तो हमें कंसर्न होता है कि यार प्राइवेसी हमारी ब्रीच ना हो, उसको ना कोई तोड़ा जाए। ये जो वाक़या पीर के रोज़ हुआ है, जो सर्विस इनकी मुअत्तल हुई 6 घंटे के लिए, 2019 के अंदर भी ये काम ये लोग कर चुके हुए हैं, तब इसका दौरानिया लंबा था। ठीक है जी, अब ये 6 घंटों के ऊपर था। तो अब 6 घंटे का दौरानिया हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले लंबे टाइम के लिए ये बंद हुई थी, वो हमसे बर्दाश्त हो गया हुआ था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी सोच हमारी नहीं है। कल को अगर ये कहते हैं हम बंद करें, ये जो इसका हेड ऑफिस है अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के अंदर है, तो ये सरकार को भी देखना चाहिए या बाकी अपना दुनिया को भी देखना चाहिए कि इसको कुछ सिस्टम ऐसा बनाएं कि कल को अगर ये कहते हैं मैंने बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा दुनिया बेरोज़गार हो जाएगी। लोग फिर अपना क्या कहते हैं, फिर ये कोई नया निज़ाम लेके आएंगे। ठीक है जी। तो उस लड़की ने, इनकी जो एक्स एम्प्लॉई है फ्रांसिस हॉगन, उसने ये बात कही है कि
फेसबुक के जो ऑनर्स हैं इनको सबसे पहले अपना पैसा अजीज़ होता है, उसके बाद लोगों की प्राइवेसी को ये लोग केयर करते हैं। प्राइवेसी क्या है? देखिए, प्राइवेसी ये होती है जब भी हम कोई ऐप को यूज़ करते हैं तो हमें ये कंसर्न होता है कि यार अपनी प्रोफाइल को हम प्राइवेट रखें या कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखें, जैसे सर्च हिस्ट्री के हम लोग क्या सर्च करते हैं, इसके साथ हमारे मैसेजेस, हमारी फ्रेंड लिस्ट, ठीक है जी, हमारी तस्वीरें, वीडियोस, तो हम तो उसको अपने एंड पे प्राइवेट कर देते हैं या बैक एंड पे जाके उसको चेंज कर देते हैं कि यार ये चीज़ें इतने लोगों के सामने चली जाएं, बाकी दुनिया के सामने ना जाए। लेकिन फेसबुक वालों ने खुद माना था कि हम लोगों का डाटा बेचते हैं एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ को, ठीक, तो वहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं, हमसे ये लोग पैसा कमाते हैं। तो ये असल वजह थी। इनका जो सिस्टम बैठा जो कि रीस्टोर हो गया, इनके हाथ में सिस्टम को बिठाना, इनके हाथ में सिस्टम को रीस्टोर करना। और आपको हमने फ्रांसिस हॉगन जो कि इन्हीं की मुलाजमत रह चुकी हुई है, उसने जो ख़तरे की घंटी बजाई है वो भी हमने आपको बता दी है। और अब हमारे लिए ये अलार्मिंग टाइम है, हमें होश के नाखून लेने चाहिए कि काइंडली फेसबुक को या किसी भी ऐप को ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि हमारा पूरा माइंड रिफ्लेक्ट हो रहा होता है इन ऐप्स के ऊपर। हम जो खाते हैं वह लगा देते हैं, ये खाया, जो पहनते हैं वो आउटिंग का बता देते हैं, डिफरेंट प्लेसेस। तो ये हमारे दिमाग वहाँ से बड़े आराम से पढ़ लेते हैं कि यार किस बंदे की क्या अप्रोच है, किन चीज़ों को पसंद करता है, किन जगहों को पसंद करता है। तो इसलिए काइंडली मोहतात रहें, हर चीज़ वहाँ पे ना शेयर करें, हर चीज़ वहाँ पे ना अपडेट करें और मोहतात रहें। और आगे भी ये मैसेज लोगों तक पहुँचें ताकि सब लोग मोहतात रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।